बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, मेरी दुआएं में हैं। और सलाफ़ज़दगान के लिए दुआ की अपील है, और जो फौतशुदगान है उनके लिए भी दुआ की अपील है, और जो मसाइल में अभी हैं उनके लिए भी आप जो हो सकता है आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान के स्पेशल मेरा सलाम। आज हम बात करेंगे फेज़ 7 DH लाहौर के ऊपर। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। इस वक्त ज़रूरत ये महसूस हो रही थी कि आया हमें इन हालात में इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए। तो मैंने काफ़ी सोचो विचार सारे फेज़ों को डिस्कस किया, आप लोगों के सामने भी रखा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फ़ेज़ 7 के अंदर अगर हम 6 महीने से साल की इन्वेस्टमेंट लेके जाना चाहते हैं तो 10 में ज़्यादा कहता हूँ, लेकिन 10 में इस वक्त आपको लॉन्ग इन्वेस्ट टाइम के लिए रुकना पड़ेगा। 3 साल, 3.5 साल, 4 साल की ब्रैकेट में आपको रुकना होगा, फिर उसका आपको 200% भी प्रॉफिट आएगा। लेकिन इस वक्त आया हम कुछ लोग फाइल्स में नहीं जाना पसंद करते, कुछ लोग प्लॉट्स में जाना पसंद करते हैं, फिजिकल देखते हैं, ऑन ग्राउंड जो चीज़ें होती है उसके ऊपर बात करते हैं। आज हम आप मैकडोनल्ड के ऊपर खड़े हैं, वाई ब्लॉक के अंदर हम जहाँ पे खड़े हैं, इस मैकडोनल्ड के ऊपर, ये पार्क जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अभी आपको मैकडोनल्ड दिखाते हैं। ये काफ़ी इसके लिए काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाई, आ रहा है। अभी हमने भी काफ़ी इसके न्यूज़ आपको दीजिए आ चुका, साथ में पेट्रोल पंप भी आ चुका। राइट हैंड अगर हम आपको दिखाएं तो राइट हैंड ये Z1 का एरिया है। Z1 में आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट घर काफ़ी बनना शुरू हो गए। राइट, और थोड़ा तो जाए तो W ब्लॉक आ जाता है, W ब्लॉक के अंदर भी घर हैं। अभी हम थोड़ा रिवर्स आप लें, वापस लें, अब इधर से दिखाएं तो पीछे पार्क आपको नज़र आ रहा होगा, पार्क रेडी है बिल्कुल। यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक वगैरह भी बन चुका है, पार्क भी है और एक्टिव है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और ये साथ में जो जगह पड़ी है, साथ में लेफ्ट दिखाएं, ये भी फूड चैन की जगह है। यहाँ पे भी कोई ब्रांड आएगा जो फूड चैन होगा। और इसके आगे आप देख रहे हैं तो एक्स ब्लॉक है, एक्स ब्लॉक में भी बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। उसमें अब CC6 भी आ गया है, कमर्शियल एक्टिविटी भी। अगर हम अगर हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यानी कि ये एक्स ब्लॉक है, एक्स के ऊपर आप देखते हैं तो ये CC6 आ चुका है, ये CC6 है। इसके साथ बड़ी एक्टिविटी होगी, मीन्स कि अब यहाँ पे मैकडोनल्ड्स वगैरह, साथ में और ब्रांड आएंगे जिनके एक फूड चैन होगा। उसके साथ साथ आप देखते जाएंगे कि और भी गैदरिंग बढ़ती जाएगी। साथ जैसे फेज़ 7 के अंदर घर बढ़ते जाएंगे, बनना शुरू हुए हैं, बहुत तेज़ी से बनना शुरू हुए हैं। हम दूसरा पोर्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। एस ब्लॉक में आप ये वाले पोर्शन में अगर हम जाते हैं, एस ब्लॉक है, आर ब्लॉक है, और नीचे टी ब्लॉक का पोर्शन है, यू का, तो यहाँ पे भी काफ़ी जो है ना घर बनना शुरू हो गए। जब तेज़ी से घर बनना शुरू होते हैं तो फिर वहाँ पे प्लॉट की वैल्यूज डाउन नहीं होती। काफ़ी लोग सोच रहे थे कि मार्केट डेड है, थोड़ी डेड हो रही है, मार्केट रिवर्स आएगी। मैं समझता हूँ कि फेज़ 7 ना तो रेट रिवर्स करेगा और रेट इसमें आस्ता आस्ता बढ़ेंगे। अगर आप 1 साल की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रखते हैं, मेरे ख्याल में आपको 50 लाख का प्रॉफिट आ सकता है, क्योंकि मैं ओवरऑल फिजिकल सारे ब्लॉक्स को देख के आया हूँ। मैं पीछे वाई ब्लॉक का ये वाला पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे गया हूँ। ये एक्स ब्लॉक का पीछे वाला पोर्शन, यू ब्लॉक का, टी ब्लॉक का, ये नीचे तक डीप तक बहुत घर बन चुके हैं। जब यहाँ पे घर बन चुके हैं तो फिर आप समझे कि यहाँ पे रेट रिवर्स नहीं होगा। रेट रिवर्स तब होता है जब उस फेज़ के अंदर कोई पूछने वाला ना हो, कोई डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड ना हो, कोई घर लोग पसंद ही ना करें बनाना, तो वहाँ पे रेट रिवर्स होते हैं। फेज़ 7 ने अपनी जो करवट ली, यानी कि 2020 के बाद फेज़ 7 में चेंज आया। चेंज कैसा आया कि मार्केट ने, जैसे यहाँ पे मैं 1.25 करोड़ का प्लाट वाई ब्लॉक में बेचा है मैंने, Z1 में बेचे हैं, पीछे एक्स ब्लॉक में काफ़ी प्लाट बेचे हैं हमने। अब 2004 से मैं काम कर रहा हूँ, तो फेज़ 7 मेरे हाथों में बना, 6 मेरे हाथों में बना, 8 ये ऊपर वाला 8 वाला पोर्शन। तो अब 8 को देखें तो 8 में भी बड़े रेट स्टेबल है, कोई रिवर्स नहीं हुआ रेट। ना ही फेज़ 7 के अंदर रिवर्स होंगे, ना ही फेज़ 6। ये तीन, हमेशा मैं कहता हूँ, ये 3 फेजेस का जो ब्लॉक है, रेजिडेंशियल ब्लॉक है, इसके अंदर रेट की गिरावट नहीं आएगी। स्पेशली फेज़ 7 और 8 रिवर्स नहीं करेंगे, बल्कि इसके अंदर रेट और भी बढ़ेगा। फेज़ 6 में आप चले जाएं, वहाँ पे आपको 4.5, पौने 5, 5, सवा 5 की ब्रैकेट में प्लाट मिलता है। तो अगर हम वही बजट लेके आते हैं तो 8 में भी यही रेट है, 4.5, सवा 4, 4.5 की ब्रैकेट का वहाँ पे बड़ा हल्का प्लाट आपको मिलता है। इसी तरह रेट जब ऊपर है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बचता है? सबसे लो प्राइस में पोजेशन एरिया, घरों की सराउंडिंग में जो एरिया, वो है फेज़ 7। फेज़ 7 के अंदर हमें ये ऑप्शंस मिलती हैं, यानी कि अब ये मैकडोनल्ड है थोड़ा आगे है। मैं भी समझता हूँ कि आप गोल्फ से आगे आते हैं, W ब्लॉक है, Z1 है, साथ में वाई ब्लॉक है, पीछे डीप वाई ब्लॉक चला जाता है, साथ में एक्स है, डीप चला जाता है, और ये सारे। लेकिन हमें जब हम यहाँ पे फिजिकल आ चुके होते हैं तो फिर हमें वो फील नहीं होता।
फिर हमें पता होता है कि यार ये सारी सराउंडिंग में इतने लोग आबाद हैं, हम भी यहाँ पे घर बना लेते। ये चीज़ है जो फेज़ 7 को रेट रिवर्स नहीं करने देती, क्योंकि कस्टमर डे बाई डे हमारे पास, हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह सियाल स्टेट के पास अभी कोई 27% जो काम कर रहे हैं, हर फेज़ के अंदर हमारे नुमाइंदे बैठे होते हैं। हमें जजमेंट है, हमें वहाँ पे क्यूरीज़ का आइडिया है कि वहाँ पे क्यूरीज़ कितनी आ रही है। तो फेज़ 7 के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरीज़ है। हम समझते हैं कि यहाँ पे काम और भी बेहतर होगा। अगर आप 3 करोड़, 2.5 करोड़ से लेकर आप 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में फेज़ 7 इस टाइम बेस्ट है। अगर आप 1 साल वहाँ पे पैसों को स्टे करवाते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको कुछ भी नहीं तो 50 से 75 लाख की ब्रैकेट में प्रॉफिट आ सकता है इस वक्त, इस कंडीशंस के अंदर। अगर हम सिवाय बैंकिंग के, मैं वो भी रूट नहीं समझता, पेमेंट आपने जहाँ पार करनी है वो हमेशा बिजनेस है। और रियल एस्टेट सेक्टर में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हमेशा उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अब 2004 को उठा के देख लें, फिर 2012 में देख लें, फिर 2016 में थोड़ी स्लो मार्केट हुई, फिर 2020 में देख लें, तो ये रेट बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसे कमाए। जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हमने 30 लाख का प्लॉट कनाल का सेल किया हुआ है। हम फेज़ 6 में जाते हैं तो वहाँ पे मैंने 50 लाख 45 का प्लॉट टॉप का सेल किया हुआ है। इसी तरह 5 में हमने कोई 80 लाख का प्लॉट टॉप का सेल किया हुआ है। हम अगर 8 में जाते हैं तो वहाँ पे हमने 70-75 का टॉप का प्लॉट सेल किया हुआ। तो हमारे सामने ये जो कोई बंदा, मुझे कोई काफ़ी कमेंट्स करते हैं कि रियल एस्टेट का भट्टा बैठ गया, सब तबाह हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। रियल एस्टेट सेक्टर के काफ़ी फेज़ हैं। लाहौर को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर 10 फेजेज़ हैं जो एक्टिव हैं। एक फेज़ 13 भी है, वो अलहदा से रहबर अलहदा से कह रहा हूँ, जो यहाँ पे मौजूद है वो फेज़ भी एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह से, और अच्छा खासा वहाँ पे लोगों को प्रॉफिट हो रहा है और लोगों ने प्रॉफिट इस पीरियड में कमाया भी है। हालांकि 2016 में स्लो मार्केट थी। अगर हम 2010 और 16 6 साल को देखते हैं तो वहाँ पे तब भी बहुत अच्छा लोगों ने प्रॉफिट लिया। और अभी हम अगर उठा के देखते हैं 18 यानी कि 16 से 20 तक, तो मार्केट स्लो मोशन में रही, लेकिन अच्छा लोगों ने प्रॉफिट उसमें भी बना लिया। आगे हम अगर जाते हैं तो 2020 से अब 22 2 साल के अंदर लोगों ने 200% से भी ज़्यादा प्रॉफिट एक प्लॉट में कमाया है। तो अभी मैं समझता हूँ कि फेज़ 7 डिटेल वाइज अगर हम जाएंगे तो वीडियोज़ लंबी हो जाएगी। सरसरी आपको बता देता हूँ कि आर ब्लॉक, पी ब्लॉक, क्यू ब्लॉक, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, यू ब्लॉक, वी और डब्ल्यू और एक्स वाई और Z2, इनके अंदर आप देख लें कि Z2 के अंदर अगर हम जाते हैं तो Z2 में आपको जो प्लॉट है इस वक्त वो मिलता है कोई 2 करोड़, 2.25 करोड़ से शुरू होता है, और फिर 2.5 करोड़ यहाँ पे वाई में आ जाता है, 2.5 करोड़ जहाँ पे आते हैं 2.5, 2.60, 2.65, 2.70। यहाँ पे जैसे 2.70 से आप फिर जंप करेंगे तो जो ड्रेन है, ड्रेन से आप ऊपर आएंगे, जो वो सेवरेज ड्रेन नहीं है, बेसिकली वो जो है बारिशों के लिए उन्होंने ड्रेन रखी हुई है। और उसके बाद यहाँ ऊपर हम अगर आते हैं इस पोर्शन के अंदर, इसी पॉकेट में, इनके टोटल इसी ऊपर वाले पोर्शन में हम टी ब्लॉक, यू ब्लॉक, एक्स ब्लॉक और वाई ब्लॉक में जाते हैं, तो यहाँ पे रेट फिर आपके चले जाते हैं 3-3.25 करोड़ पे, यानी कि 75 नीचे वाले पोर्शन में ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे 280 85 की ब्रैकेट के प्लाट है। फिर हम 3 करोड़ की ब्रैकेट में ऊपर वाले पोर्शन पूरी पट्टी में आ जाते हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं मैकडॉनल्ड की सराउंडिंग में, हमें 3.5 करोड़ का प्लाट मिलता है। अगर ये फेसिंग पार्क होगा, बड़े रोड के ऊपर होगा, तो फिर हमें 4 करोड़ प्लस का, यहाँ 4 करोड़ की ब्रैकेट का प्लाट मिलेगा। थोड़ा सा आपको सराउंडिंग अगर दिखाते हैं तो ये Z1 है, और अगर सामने राइट हैंड W ब्लॉक है, W में अगर हम देखते हैं या इसके ऊपर, तो मेन के ऊपर भी हमें अच्छे रेट 3.25 करोड़ की ब्रैकेट के मिलते हैं। अब यही रूट अगर आपको स्ट्रेट दिखाएं तो ये रास्ता थोड़ा सा आगे क्लियर करना, ये रास्ता आगे यूनिवर्सिटी के साथ आगे फिर अपोजिट चला जाता है, Z2 आ जाता है। और अगर हम ये रोड आप स्ट्रेट इधर दिखाएं, स्ट्रेट आपको अगर दिखाते हैं तो ये फिर वो वाला पोर्शन है। अभी मैं आपको इधर से मैप के थ्रू दिखाता हूँ। ये जो रोड के ऊपर आपको उन्होंने दिखाया, जहाँ तक उन्होंने आपको ये सारा थ्रू दिखाया कि ये एंड वाला पोर्शन जो है ना, ये एंड तक चला जाता है। तो हमें देखना है कि आया हम जिस पॉकेट के अंदर बात कर रहे हैं यहाँ पे रेट रिवर्स, मैं बेसिक बात करता हूँ कि रेट रिवर्स नहीं आएंगे। आप अगर लॉन्ग टाइम की नहीं, शॉर्ट टाइम की 1 साल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास सरमाया है 25 मिलियन से 35 मिलियन की ब्रैकेट में, अब अगर आपके पास सरमाया है, तो सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो इस वक्त फेज़ 7 है। उसके बाद अगर आप 2 साल की इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं तो 9 प्रिज्म के अंदर, 9 प्रिज्म के हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे, फिर वहाँ पे वो ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फेज़ 7 के लिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो मिलती है। अल्लाह हाफ़िज़।